18 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना और उबर के बीच एक एमओयू साइन हुआ। लेकिन जैसे इसकी खबर सामने आई तो सभी लोग इस समझौते पर सवाल उठाने लगे। दरअसल उबर एक टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी है जिसमें आप टैक्सी बुक करते हैं और टैक्सी झट से आपके पास आ जाती है और जहां आपको जाना हो वहां छोड़ देती है। मतलब अगर आपको कहीं जाना है तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और गाड़ी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। आपको बस ऐप में गाड़ी बुक करनी है और 10 से 15 मिनट में गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। इसी के तहत 18 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी कंपनी उबर के साथ समझौता किया, जिसके तहत वायुसेना के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें और उनकी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उबर टैक्सी सर्विस देगी। अब इन सब बातों को सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, इससे तो हेल्प होगी वायुसेना के अधिकारियों और उनकी फैमिली की, तो लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और विरोध करने वालों में सिर्फ आम लोग नहीं हैं, बल्कि पूर्व वायुसेना अधिकारी और बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जिस फैसले से वायुसेना के अधिकारियों और उनकी फैमिली का भला हो रहा है, तो सब एक्सपर्ट इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इस फैसले में ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसे आम पर्सन नहीं देख पा रहे हों, तो ये बात आप ठीक समझे हैं। दिक्कत इस बात से नहीं है कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और उनकी फैमिली को लाभ मिल रहा है, बल्कि दिक्कत भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की सिक्योरिटी को लेकर है। दरअसल उबर जो सर्विस देती है उसमें आपकी लोकेशन एक्सेस होगी ही होगी। लोकेशन जानने बिना ये ऐप आपकी मदद कर ही नहीं पाएगी। अब आप सोचिए, वायुसेना का अगर कोई अधिकारी उबर ऐप से ट्रेवल करता है तो उबर के पास उस अधिकारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। वो कहाँ जाता है, कहाँ ठहरता है, इस बात की सारी जानकारी उबर के पास होगी और सारी की सारी हिस्ट्री इस कंपनी के पास रहेगी। और ये अमेरिकी कंपनी है, और अमेरिका क्या, कोई भी हमारा दुश्मन देश इसको यूज कर सकता है भारत के अधिकारियों को टारगेट करने के लिए। और ऐसा दुनिया में पहले भी हो चुका है, इस बात का आप उदाहरण देख लीजिए। आज से 10-12 साल पहले दुनिया में फिटनेस बैंड की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो अमेरिका के सैनिकों ने आज से 10-12 साल पहले फिट कंपनी के फिटनेस बैंड पहनना शुरू किए थे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंपनी अमेरिकी थी, तो अफगानिस्तान में रहने वाले बहुत से अमेरिकी सैनिकों ने इस कंपनी के फिटनेस बैंड पहनना शुरू किए, जिससे कि इन सैनिकों को पता चलता था कि ये पूरे दिन में कितने चले, इनकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई, उनकी हार्ट रेट कितनी थी, ये सारी जानकारी मिलना शुरू हुई, जिससे कि अमेरिकी सैनिकों को बहुत फायदा मिलने लगा। लेकिन इसके बाद देखा जाने लगा कि अफगानिस्तान में बहुत से अमेरिकी सैनिक और कमांडर मारे जाने लगे, और ज्यादातर वो सैनिक और कमांडर मारे जा रहे थे जिनके पास ये फिटनेस बैंड थे। जिसके बाद जांच हुई और जांच के बाद पता चला कि फिट कंपनी की ऐप को किसी ने हैक किया था और अमेरिकी सैनिकों का डाटा और लोकेशन तालिबान को देना शुरू कर दी थी, जिससे कि अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे। इसके अलावा आप अभी जो हुए पेजर अटैक, उनको तो जानते हैं, किस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह को तबाह किया। ये सारी की सारी दुनिया ने देखा, तो विदेशी ऐप्स पर इतना भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर कल को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका और यूरोपीय देशों का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस साइड रहेंगे। और ऐसे में अगर उन्होंने डाटा पाकिस्तान को दे दिया तो पाकिस्तान के लिए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये शक कोई हवाई नहीं है, इससे पहले भी इंडियन आर्मी बहुत सी ऐप्स को बैन कर चुकी है। भारतीय सैनिक फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप को यूज नहीं कर सकते, वो भी तो अमेरिकी ऐप्स हैं। अगर डाटा वहां से चोरी हो सकता है तो उबर से चोरी क्यों नहीं हो सकता? इस बात का जवाब अभी तक वायुसेना की तरफ से नहीं आया है। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।